तो छत्तीसगढ़ का 23वां स्थापना दिवस है आज। रायपुर में सीएम बघेल ने राज्योत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी शुभारंभ किया है। आज से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शाम 6 बजे छत्तीसगढ़ी महतारी की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया जाएगा। भारत के 1400 कलाकार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हैं। मोजाम्बिक, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सर्बिया, टोंगो के कलाकार भी शामिल हैं। मालदीव, रूस, इंडोनेशिया और इजिप्ट के कलाकार भी शामिल हैं। तो भव्य कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है और उसमें अलग अलग देशों के कलाकार भी शामिल हुए हैं, जिसकी एक जो वानगी है वो देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो किया जा रहा है, भव्य तैयारियां भी देखने को मिल रही है। चारों तरफ उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से इस राज्योत्सव का शुभारंभ किया गया है। सभी कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। चारों तरफ उत्साह का माहौल है और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं इस राज्योत्सव कार्यक्रम में। सीधी तस्वीर आपको अब दिखाते हैं। सभी प्रतिनिधियों का तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है, तो हम जब उनकी खातिरदारी कर रहे हैं तो हमारा भी उत्साह आगे बढ़कर दिखाई देना चाहिए। राजस्थान के अलग अलग दल, देखिए एक ही प्रदेश है, उनकी 2 अलग अलग जनजातियां अगर शामिल होती हैं तो वो 2 अलग अलग कला और परंपराओं को प्रस्तुत करती हैं। आप इसका भी अनुभव देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और जब ये सभी राज्य और देश एक साथ होते हैं तब वसुधैव कुटुंबकम जो है वह चरितार्थ होता है। तो राजस्थान के 2 दलों को आप देख सकते हैं यहां पर परेड में आगे बढ़ते हुए। यह विहंगम दृश्य आज पूरा विश्व देख रहा है, एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में। सभी की निगाहें हैं इस महत्वपूर्ण आयोजन में, जिसमें अनेकता में एकता इस परिभाषा को चरितार्थ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई जा रही है और एक सुंदर अवसर, जब सिर्फ राज्य अपना उत्सव और उल्लास नहीं मना रहा है बल्कि पूरा विश्व शामिल हो चुका है छत्तीसगढ़ के राज्य गठन के अवसर पर। और केरल के दल इसके ठीक पीछे हैं जो आगे बढ़ते हुए। रंगीलो राजस्थान के रंग बिरंगे परिधान आप देख रहे हैं और इसके ठीक पीछे अपनी वादियों के लिए, अपने चाय बागानों के लिए, अपने बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध केरल की टीम ठीक इनके पीछे है। अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और वेशभूषा के साथ ये कलाकार एक अपना छोटी सी झलक ये दिखा रहे हैं अपनी जनजातीय संस्कृति की। अनुराधा जी, आमतौर पर यह होता है जब भी हम आदिवासी नृत्य महोत्सव में देखते हैं तो यह अवसर है जब ये दल जब देख रहे होते हैं इनको डांस करते हुए, इनके परिधानों को, इनके वाद्य यंत्रों को। और अगर हमारे लिए ये पहली बार हम यह देख रहे होते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि ये हमसे कितने मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। ये जो शैली दिखाई दे रही है, हमें कई बार दिखता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जब जवारा के रूप में आगे बढ़ते हैं तो अपने सिर पर कलश रूप में जवारा लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सफ़ेद कपड़ों का शामिल होना, वाद्य यंत्रों का शामिल होना, उनके गेड़ी या बांस के साथ जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमें यह अनुभव लगता है कि अपनापन एक सा शुरू होता है। हालांकि दोनों की परंपराओं में भिन्नताएं हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक अपने जोड़ जरूर लेते हैं उन सभी कलाओं को अपने साथ में। मानव सभ्यता की यही तो खूबी है गौरव, कि जब हम एक होते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और एकाकार होकर हम केवल एक देश, एक राष्ट्र के रूप में हम पहचाने जाते हैं, और वो है हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान। केरल के ठीक पीछे एक और दल आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व अपनी कला, सभ्यता, संस्कृति के साथ। लक्षद्वीप की टीम केरल के ठीक पीछे है। केरल के दल आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है फसल की बुआई
का या एक छोटी सी झलकी है उनके नृत्य में, लेकिन उसके पीछे है लक्षद्वीप अपने परिधान और वाद्य यंत्रों के साथ आगे बढ़ते हुए। गौरव, इन सारे कलाकारों की जो वेशभूषा है उसमें देखिए सारे रंग समाहित हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान से इंद्रधनुष उतरकर इस दर्शक दीर्घा में आ चुका है और छत्तीसगढ़ को अपने इंद्रधनुषी छटाओं से बहुत ही खूबसूरत एक रंग प्रदान कर रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक सारे इन कलाकारों की हौसला अफजाई में जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, क्योंकि एक ये छोटी सी झलक है और जब ये मंच पर आएंगे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंच किस तरह से सजेगा, संवरेगा और किस तरह से अपनी खूबसूरत छटा को बिखेरेगा। और इसके बाद है लद्दाख। लक्षद्वीप के ठीक पीछे अब लद्दाख का दल आगे बढ़ते हुए भारत के उत्तर में स्थित यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जहां आज भी कई हजारों साल पुरानी सभ्यता संस्कृति जीवित है, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद वहां के लोग अपने हर्ष उल्लास को बचाए हुए हैं। सीधी तस्वीर दिखाने के साथ ही आइए अब आपको अपने सहयोगी अंकुश के पास लेकर चलते हैं। अंकुश, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उत्साह की तस्वीरें तो हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद जो मांगे थी, जो आधार संरचना थी, उस आधार पर देखें तो आज छत्तीसगढ़ किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जो मांगे थी, जो बातें थी, उन सब में आज कितनी परिपूर्ण नजर आती हैं? धरती जो लद्दाख की है वो उनकी अपनी धरती है और उसे वो जी लेना चाहते हैं और उसे वो समा जाना चाहते हैं। देखिए आदर्श, स्वाभाविक है कि स्वर्गीय जो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के थे, उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि छत्तीसगढ़ राज्य को अगर अलग किया जाएगा तो ये अपने आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, और ठीक उनकी सोच के अनुसार वैसे ही छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक तस्वीर थी सन 2000 के पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और उस दौरान छत्तीसगढ़ अपनी एक एक छोटी छोटी सी मांग को लेकर भी तरसता रहता था कि कहीं सड़क बन जाए, कहीं स्कूल बन जाए, लोगों को विकास के रास्ते से जोड़ा जाए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से पृथक किया गया, उसके बाद महज 20 साल लगे और 20 सालों बाद हिंदुस्तान के सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में छत्तीसगढ़ आकर शामिल हो गया है, और छत्तीसगढ़ सबसे तेज गति से विकास कर रहा है, जिसकी वानगी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और बहुत खूबसूरत तस्वीरें जो है छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों से, अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आने लगी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे वो प्रतिभा के क्षेत्र की हो, हुनर के क्षेत्र की हो, कला के क्षेत्र की हो, या यूँ कहें कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के अलावा जो आय के स्रोत हैं वो छत्तीसगढ़ ने खुद डेवलप किए हैं, और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ आज सबसे ज़्यादा विकासशील प्रदेशों में शामिल हो गया है। आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, 22वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ मना रहा है, और उस स्थापना दिवस की झलकियाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखी जा रही है, जहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग राज्यों से कलाकार यहाँ पर पहुँचे हैं, और केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि 10 अलग अलग विदेशों के कलाकार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपनी प्रस्तुति देने पहुंचे हैं। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ कितना विकास करता हुआ प्रदेश है, जो आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। अब 22वें स्थापना दिवस की कुछ झलकियां दिखा देता हूं, कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। मेरे ठीक पीछे एक बड़ा सा मंच है, और इस बड़े से मंच पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके कैबिनेट के तमाम साथी इस मंच पर मौजूद हैं, और उनके ठीक सामने अलग अलग राज्यों के आदिवासी कलाकारों की ये प्रस्तुतियां चल रही हैं। दरअसल ये परिचयात्मक प्रस्तुतियां हैं, क्योंकि आज से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई है, और नृत्य महोत्सव में 3 दिनों तक ये प्रस्तुति चलती रहेंगी, जिसमें हिंदुस्तान के करीब 1400 कलाकार और विदेश से करीब 100 कलाकारों ने भागीदारी ली है, और इनको अलग अलग विधाओं में प्रस्तुति करते हुए देखा जाएगा। इसके अलावा इस पूरे डोम की अगर बात करें तो लाख भर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, केवल ये नज़ारा देखने के लिए, केवल ये प्रस्तुति देखने के लिए। तो एक बड़ा भव्य आयोजन
भव्य आयोजन में शामिल होने वाले लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। अब रही बात राज्योत्सव की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ठीक शाम को 7 बजे राज्योत्सव के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े जो प्रतिभावान लोग हैं उनको सम्मानित करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और 22वें, तब चूंकि कहा जाता है कि 22 साल में युवावस्था चरम पर होती है और युवावस्था में एक युवा के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। और वही स्थिति आज छत्तीसगढ़ के लिए है, क्योंकि छत्तीसगढ़, इसके उदाहरण हमने पहले भी देखे हैं कि करीब सैकड़ा भर से ज़्यादा पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को मिले हैं अलग अलग विभागों के माध्यम से, अलग अलग कामों के माध्यम से। और इसी तरीके का सिलसिला जो है आगे भी बरकरार रहेगा। इसी संकल्प के साथ आज छत्तीसगढ़ अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है और आने वाले समय में जो तस्वीरें वर्तमान में दिख रही हैं वो और भव्य और खूबसूरत होती हुई दिखाई देंगी। आदर्श, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण ये राज्य, आदिवासी बहुल पूरा ये राज्य है। अपनी अलग मांग थी, अलग परिकल्पना को लेकर इस राज्य का गठन हुआ और आज छत्तीसगढ़ अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। चारों तरफ उत्साह का माहौल है और इसी के साथ ही आदिवासी कलाकार अपने नृत्य की प्रस्तुति करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर से कलाकार इसमें शामिल हुए हैं और विदेशों से भी कलाकार इसमें आए हुए हैं।